हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम बात कर रहे थे। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यदि मैं बात करूं कि खरवा क्या है, कि ठाकुर गोपाल सिंह जो है उनके नाम के पीछे लगा हुआ है खरवा। तो खरवा क्या है, तो खरवा इनका एक गांव है। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था खरवा गांव अजमेर में। कहां पर हुआ था, अजमेर में इनका जन्म हुआ था। अब देखो जो ठाकुर गोपाल सिंह खरवा है, इनके एक परम मित्र थे। क्या थे, इनका एक परम मित्र था और उस मित्र का नाम क्या था, उस मित्र का नाम था दामोदर दास राठी। क्या नाम था, दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी के बारे में मैं बता चुका हूं कि दामोदर दास राठी वह व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहां पर की थी, ब्यावर अजमेर में की थी। और उस सूती वस्त्र मिल का नाम क्या था, द कृष्णा मिल था। ठीक है, और उसकी स्थापना किसने की थी, दामोदर दास राठी ने आपके ब्यावर अजमेर में की थी। ठीक है, तो गोपाल सिंह खरवा का परम मित्र कौन था, दामोदर दास राठी था। और दामोदर दास राठी क्या था, एक उद्योगपति था। ठीक है, कि दामोदर दास राठी एक उद्योगपति था। अब देखो उद्योगपति है तो अच्छे पैसे वाला है, यानी कि आर्थिक रूप से क्या है ये, तो दामोदर दास राठी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति था। अब देखो जो गोपाल सिंह खरवा है उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या लिया, क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया। तो ये थोड़े क्या है, गरीब परिवार से थे। कौन, गोपाल सिंह खरवा थोड़े से गरीब परिवार से थे। और इनका परम मित्र कौन था, दामोदर दास राठी था। ये एक अच्छे परिवार से थे, यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न थे। इस कारण थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ठाकुर गोपाल सिंह खरवा को आर्थिक सहायता किसने दी थी, क्रांतिकारी गतिविधियों में ठाकुर गोपाल सिंह खरवा को आर्थिक सहायता आपके दामोदर दास राठी ने की थी। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि इनको जो इन्होंने क्रांति की है, स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है, तो इनको शस्त्र और अस्त्र यानी कि सैनिक सामग्री के रूप में जो सहायता की थी वो की थी आपके विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, तो इनको सैनिक सहायता किसने दी थी, यानी कि अस्त्र शस्त्र, बंदूक है, गोला है, बारूद है, इस प्रकार की जो सहायता दी थी वो आपके विजय सिंह पथिक ने दी थी, जिनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह गुजर। भूप सिंह कहां से थे, बुलंदशहर यूपी से थे। ठीक है, और उन्होंने ही दूसरा चरण जो बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण हुआ था उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, देखो आगे हम बात करते हैं कि जो ठाकुर गोपाल सिंह खरवा है इनको सहायता तो दो लोगों ने कर दी, विजय सिंह पथिक ने कर दी, साथ में दामोदर दास राठी ने कर दी। अब देखो 1914 की बात है कि 1914 में शुरू हो गया था आपके दूसरा विश्व युद्ध। कि दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ 1914 ईस्वी में, जब यूरोप किसमें फंसा हुआ था, तो यूरोप आपके दूसरे विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। उसी समय भारत में 1915 ईस्वी में एक क्रांति का उद्भव होता है। उस क्रांति का नाम था सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति कब शुरू हुई थी, तो भारत में सशस्त्र क्रांति जो है 1915 में शुरू होती है। और उसके कर्णधार कौन थे उसकी भी हम बात करते हैं। तो 1915 ईस्वी में भारत में एक क्रांति का उद्भव हुआ और उस क्रांति का नाम था आपके सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र, ठीक है, सशस्त्र क्रांति का उद्भव होता है कब, 1915 ईस्वी में। और जो सशस्त्र क्रांति का उद्भव हुआ था वो मुख्य रूप से आपके उत्तर भारत में हुआ था। कहां पर हुआ था, उत्तर भारत में ही इसका मुख्य रूप से उद्भव हुआ था। यानी कि सशस्त्र क्रांति कब हुई थी, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि सशस्त्र क्रांति भारत में कब हुई थी, तो सशस्त्र क्रांति 1915 में हुई थी। यदि मैं इसके जनक की बात करूं कि भारत लेवल पर इसके कर्णधार कौन थे, कर्णधार, तो कर्णधार में दो व्यक्तियों का नाम आता है। पहला नाम आता है आपके रास बिहारी बोस का। इसका नाम आता है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का पहले नंबर पर नाम आता है। दूसरे नंबर पर नाम आता है सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ, ठीक है।
आपसे सीधा सीधा यही पूछा जाएगा कि सशस्त्र क्रांति का जनक कौन था। तो भारत लेवल पर सशस्त्र क्रांति का जनक आपके रास बिहारी बोस था, साथ में सचिंद्र नाथ सान्याल था। और सशस्त्र क्रांति हुई कब थी? तो 1915 ईस्वी में सशस्त्र क्रांति हुई थी। अब देखो, हम गोपाल सिंह खरवा के साथ में सशस्त्र क्रांति को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कौन था और किसके समय राजस्थान में सशस्त्र क्रांति हुई थी। तो 1915 ईस्वी में ही राजस्थान में सशस्त्र क्रांति होती है। और राजस्थान में जो सशस्त्र क्रांति का जनक था वो आपके सामने कौन था? ठाकुर गोपाल सिंह खरवा था। राजस्थान में जनक, कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कौन था? तो आपके सामने है ठाकुर गोपाल सिंह, ठीक है, खरवा। ठाकुर गोपाल सिंह खरवा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के क्या थे? जनक थे। थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कौन था? तो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक ठाकुर गोपाल सिंह खरवा था। इसके बाद में यदि हम बात करें कि भारत सरकार के द्वारा जो गोपाल सिंह खरवा जी थे, उन पर 60 पैसों का डाक टिकट जारी कर दिया गया था। और जो 60 पैसों का डाक टिकट जारी किया गया था वो 1949 में इन पर, किस पर? ठाकुर गोपाल सिंह खरवा पर भारत सरकार के द्वारा 1949 ईस्वी में 60 पैसों का क्या कर दिया गया था? डाक टिकट जारी कर दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके सामने ठाकुर गोपाल सिंह खरवा एक क्रांतिकारी के रूप में। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं स्वामी गोपाल दास की। तो हमने हमने जाना है ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के बारे में जाना है। तो खरवा जी का जन्म तो खरवा गांव अजमेर में हुआ था, जबकि आपके स्वामी गोपाल दास का जन्म आपके कहां पर हुआ था? तो स्वामी गोपाल दास का जन्म आपके चूरू में होता है। और चूरू उस समय किसके अंडर में था? तो उस समय जो चूरू था आपके बीकानेर के नियंत्रण में ही था। तो हम इनके जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म कहां पर हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है चूरू में। कहां पर हुआ है? चूरू में। अब देखो, इनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने 1907 ईस्वी में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसने? स्वामी गोपाल दास ने चूरू में 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। साथ ही साथ यदि हम बात करें इनकी, कि इन्होंने चूरू में कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी। साथ ही साथ हम बात करें कि इनके द्वारा और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था चंदनमल बहेड़ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को चूरू में एक धर्म स्तूप था जिसको बोलते हैं लाल घंटा घर। चूरू के धर्म स्तूप जिसको लाल घंटा घर बोलते हैं, उस पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ये तिरंगा फहराते हैं। और इन्होंने वहां पर एक नारा दिया था कि अखरो रुपयो चांदी रो और राज महात्मा गांधी रो। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इनकी 3 से 4 बात ही है कि इनका जन्म तो चूरू में हो गया। किसका? स्वामी गोपाल दास जी का जन्म आपके चूरू में होता है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं कि इन्होंने 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा की क्या की थी? सर्वहितकारिणी सभा की इन्होंने क्या कर दी थी? स्थापना। ठीक है, 1907 ईस्वी में इन्होंने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कर दी। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं कि इन्होंने चूरू में कुछ स्थापना की है। किसकी? तो इन्होंने कबीर पाठशाला, चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की। साथ ही साथ में इनके द्वारा कबीर पाठशाला, साथ में एक पाठशाला और थी जिसका नाम था आपके सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला। इसको हम बोल सकते हैं पुत्री पाठशाला, कि आपके स्वामी गोपाल दास के द्वारा चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में की गई। साथ में पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। अब ये पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला थी क्या? महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये थी क्या? तो उस समय की ये शिक्षा देने की क्या थी? एक संस्था थी।
यानी कि इनके द्वारा जो पिछड़ा वर्ग था, जो बैकवर्ड था, यानी कि पिछड़े हुए वर्ग थे या वंचित वर्ग थे, जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनके बच्चों को और साथ में पिछड़ी हुई बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए इन दोनों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इन लोगों को इनके द्वारा शिक्षा दी जा रही थी। वर्तमान में भी है चूरू में, वर्तमान में भी ये चूरू में संचालित होती है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं कि इन्हीं के द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, कब की बात है, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को गोपाल दास के तो है ही, साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था चंदनमल बहड़। क्या नाम था, चंदनमल बहड़ है, साथ में है गोपाल दास। ये दोनों के दोनों मिलते हैं और चूरू का एक धर्म स्तूप था, धर्म स्तूप, जिसको क्या बोलते हैं, लाल घंटा घर। लाल घंटा घर पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और यहां पर इनके द्वारा एक नारा दिया गया, किसके द्वारा, आपके चंदनमल भेड़ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा एक नारा दिया गया कि अखरो रुपयो, अखरो, इनके द्वारा एक नारा दिया गया था यहां पर कि अखरो रुपयो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। ठीक है, और चूरू उस समय किसके नियंत्रण में था, तो चूरू था आपके बीकानेर, बीकानेर रियासत के नियंत्रण में कौन था, चूरू था। और चूरू का ठाकुर कौन था, उस समय चूरू का ठाकुर था गोपाल दास। अब देखो बात ऐसी होती है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था गंगा सिंह, गंगा सिंह यानी कि बीकानेर के शासक कौन थे, गंगा सिंह। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें बीकानेर के शासक गंगा सिंह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में चले जाते। जब ये बीकानेर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में चले गए तो पीछे से एक अखबार थी, अखबार चला करता था जिसमें गंगा सिंह के विरोध में खबर किसने छाप दी, तो स्वामी गोपाल दास और चंदनमल भेड़ ने इनके पीछे से इनके विरोध में खबरें छाप दी, जिसका नाम था बीकानेर दिग्दर्शन। बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में गंगा सिंह के विरोध में खबरें छाप दी जाती है, जिसके कारण वो नाराज होते हैं। इनको बाद में क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको क्या दे दी जाती है, कारावास की सजा दे दी जाती है। तो इन्होंने किसमें इनका विरोध किया था, तो एक पत्रिका थी बीकानेर दिग्दर्शन। तो उसे ध्यान रखना है कि बीकानेर दिग्दर्शन में गोपाल दास व चंदनमल भेड़ के द्वारा किसका विरोध किया गया था, तो आपके बीकानेर शासक गंगा सिंह का विरोध किया गया था। उसके बाद में गंगा सिंह वापस आते हैं, इनको गिरफ्तार करते हैं, इनको जेल में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सामने ये। अब हम आगे चले तो आगे हम चंदनमल बहड़ की कुछ बात करें कि चंदनमल बहड़ कहां से थे, तो चंदनमल बहड़ का जो संबंध था वो बीकानेर से ही इनका संबंध था कि ये बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन्होंने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या किया था, चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा फहराया था और वहां पर नारा दिया था कि अखरो रुपयो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। जब आगे हम चलते हैं, आगे हम एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी की बात करते हैं जिनका नाम था सागरमल गोपाल, सागरमल गोपाल। सागरमल गोपाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका जन्म जैसलमेर रियासत में होता है और कब हुआ था, 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से तो आप जन्म याद रख लेना। ठीक है, कि इनका जन्म तो 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में इनका जन्म जैसलमेर रियासत में हुआ था। अब देखो इनकी प्रारंभिक बात हमने यही है कि इनका जन्म 1900 ईस्वी में जैसलमेर रियासत में हुआ था।
अब देखो इनकी महत्वपूर्ण बात आती है कि इनके समकालीन जैसलमेर का शासक कौन था, जिसका नाम था जवाहर सिंह। देखो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जवाहर सिंह। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनके इर्द गिर्द ही कौन घूमने वाले हैं, सागरमल गोपा जी इनके इर्द गिर्द ही घूमने वाले हैं। किस प्रकार से घूमने वाले हैं कि जो जवाहर सिंह थे वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे। इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा था। कहां पर? जैसलमेर रियासत में इनके द्वारा बहुत ही तेज भ्रष्टाचार फैला रखा था। जनता का वहां पर शोषण किया जा रहा था। सैनिक वर्ग है चाहे किसान वर्ग है, इन सभी वर्गों का जवाहर सिंह के द्वारा क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। जब इनके द्वारा शोषण किया जा रहा था तो इनके विरोध में सागरमल गोपा ने कुछ खबरें छाप दी, कुछ पुस्तकें छापी, जिनमें है आजादी के दीवाने। कौन सी पुस्तक थी? आजादी के दीवाने। साथ में रघुनाथ सिंह का मुकदमा। साथ ही साथ हम बात करें जैसलमेर में गुंडा राज। यानी कि सागरमल गोपा के द्वारा 3 पुस्तकें प्रकाशित की गई। जैसलमेर में गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और एक थी आपके जैसलमेर में गुंडा राज। जैसलमेर में थी एक तो गुंडा राज, साथ ही साथ हम जैसलमेर में गुंडा राज, साथ हम बात करें कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा और एक थी आपके, जब हम 3 पुस्तकों की बात करते हैं इनकी। पहली पुस्तक थी जैसलमेर में गुंडा राज। जैसलमेर में गुंडा राज। साथ ही साथ हम बात करें रघुनाथ सिंह का मुकदमा और एक थी आजादी के दीवाने। आजादी के अब देखो बात ऐसी होती है कि जो सागरमल गोपा के समकालीन जवाहर सिंह थे वो जनता पर बहुत तेज अत्याचार कर रहे थे और इनके काले करतूतों को सागरमल गोपा ने जो 3 पुस्तकें लिखी उनमें स्पष्ट रूप से इनकी व्याख्या कर दी और जनता को सचेत किया। किसके विरोध में? आपके सागरमल गोपा के विरोध में इनको जनता को यहाँ पर सचेत किया। जब इन्होंने यहाँ पर जनजागृति का कार्य किया, किसने? सागरमल गोपा ने जैसलमेर में जनजागृति का कार्य किया तो जवाहर सिंह ने जो है आपके सागरमल गोपा को कैद कर लिया, पकड़ लिया और इनको जेल में डाल दिया। जब इनको जेल में डाला गया, जेल में डालने के बाद इनको 6 वर्ष का क्या दे दिया गया? कारावास दे दिया गया। किसको? सागरमल गोपा को 6 वर्ष का क्या दे दिया गया? कारावास दे दिया गया और ये जेल में ही रह रहे थे। और आपके जवाहर सिंह के आदेश पर उस समय जो जेल में जेलर था उसका नाम था गुमान सिंह और गुमान सिंह ने सागरमल गोपा को घोर यातनाएं दी और जिंदा जेल में किसको जला दिया था? तो सागरमल गोपा को जेलर गुमान सिंह ने। किसने? जेलर गुमान सिंह। जेलर गुमान सिंह ने सागरमल गोपा को जिंदा जेल में जला दिया था। ठीक है। फिर देखो जब इनको जेल में जला दिया गया तो जनता के द्वारा इनका विरोध किया गया। किसका? जवाहर सिंह का विरोध किया गया, जिसकी जांच की गई। जांच की गई और जांच के लिए इन्होंने गोपाल स्वरूप पाठक, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद जनता के द्वारा विरोध किया गया। जब विरोध किया गया तो यहां पर इनकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि जो गोपाल सिंह, जो आपके सागरमल गोपा की जो मृत्यु हुई है वो किसी ने की नहीं, इन्होंने क्या की है? आत्महत्या की है। ठीक है। तो इसका घोर विरोध किसने किया था? तो आत्महत्या की। जैसे ये रिपोर्ट आई किसकी? गोपाल स्वरूप पाठक की अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट आती है कि सागरमल गोपा ने क्या की है? आत्महत्या की है। जैसे ये रिपोर्ट आई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आत्महत्या का जो निर्णय दिया गया उसका विरोध किया गया और फिर से एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था, फिर से एक समिति का गठन किया गया जय नारायण व्यास
कमेटी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सागरमल गोपा की मृत्यु पर कितनी कमेटियों का गठन हुआ था, कितनी समितियों का। दो, गोपाल सिंह पाठक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था जिसने तो आत्महत्या का हवाला दिया था कि इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम था जय नारायण व्यास कमेटी, इसकी भी यहाँ पर स्थापना हुई थी। यदि हम बात करें आगे, हम बात करना चाहेंगे कि सागरमल की शहादत पर एक नारा गूंजा था। इनकी मृत्यु होने पर इनकी शहादत पे एक नारा गूंजा था जिसका नाम था खून के बदले खून। बाद में कहते हैं कि इनके सम्मान के लिए जैसलमेर में IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो थी उस पर एक जो आपके सहायक नहर बना दी गई थी कि इनके सम्मान में बाद में जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP पर एक सहायक नहर बना दी गई थी जिसका नाम क्या था, सागरमल गोपा नहर। नहर भी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो शाखा, ठीक है। IGNP की एक शाखा निकाली गई थी जिसका नाम था सागरमल गोपा शाखा, ठीक है। इनके सम्मान में ये शाखा निकाली गई थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। ओके, थैंक यू।